एक बार वो एक मीटर कपड़ा लेकर के गई दर्जी के पास, बोले हमारे 5 ड्रेस सिल दो। उसने मांगी थी 1 मीटर कपड़ा 5 ड्रेस। बोले कपड़ा कुछ कम है क्या? बोले कम नहीं, जो बचेगा उसका क्या करें। हाँ, हवाई मल्लिका सहरावत बाबा जी के सामने। अब सुनिए कि तालियों से बढ़ती है इम्यूनिटी, यह बात 100% है, सफल रही बाबा की। और तालियां बजा के मल्लिका ने जो तारीफ की, तो इम्यूनिटी आज भी उछल रही बाबा की। कि रूप रंग दाएं बाएं मन मोहिनी अदाएं, देख कर नियत बदल रही बाबा की। और हैरत में एक आंख खुली की खुली ही रही, एक आंख आज भी है चल रही बाबा की। संभल के देखने के लिए एक आंख आज भी है चल रही बाबा की। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, क्या किया जाए। इन्हीं मुस्कुराहटों के बीच में मैं चाहता हूं एक मुस्कुराहट का ऐसा एक जानदार कवि बुलाना चाहता हूं, जिसने योगी जी पर भी कविता लिख दी, जो योगी जी के तो खिलाफ ही हो गया है। योगी जी के जितने नियम आए सबके खिलाफ खड़ा है, बिल्कुल आप लोगों की ढाल बनकर के खड़ा है। भाई उमेश साहब के हमारे बीच में जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें श्री उमेश साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। प्राचार्य जी की आज पुण्य तिथि है, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ आज आप सुधी श्रोतागण मेरी कविता को सुने तालियां बजाएंगे, मेरी बात सुनने कर अमल में लाए ना जो बाद में बेहाथ मल मल पछताएंगे। शादी शुदा कविता को बीच में ही छोड़े यदि बीवियों से बेलन 1000 आज खाएंगे। यदि कुंवारे कविता को सुने बिना जाएंगे, कुंवारे हैं कुंवारे के कुंवारे रह जाएंगे। यदि कुंवारे कविता को सुने बिना जाएंगे, कुंवारे हैं कुंवारे के कुंवारे रह जाएंगे। मैंने कुछ छंद प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर लिखे हैं। प्रेमिका और प्रेमी के बीच में एक दूसरे के रूप सौंदर्य को लेकर के बातचीत हो रही है, जो आपस में नोक झोंक हुई है। मैं छंदों के माध्यम से पढ़ना चाहता हूं और आप सभी का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। प्रेमिका ने कहा मेरे रूप का करो बखान, प्रेमी बोला रूप की तो रानी लगती हो तुम। प्रेमिका ने कहा मेरे रूप का करो बखान, प्रेमी बोला रूप की तो रानी लगती हो तुम। टाप जिनसे धारी सुकुमारी अति न्यारी और भारी तन मन से सयानी लगती हो तुम। सब्जियों से उपमा करूं मैं यदि आपकी तो मटर पनीर बिरयानी लगती हो तुम। आखिर हमारी प्रेमिका हो कोई और नहीं, कैसे कहें मारुति पुरानी लगती हो तुम। आखिर हमारी प्रेमिका हो कोई और नहीं, कैसे कहें मारुति पुरानी लगती हो तुम। प्रेमिका को प्रेमी ने जब मारुति खटारा बोल दिया तो प्रेमिका गुस्सा हो गई। उसने प्रेमी के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे करा है, सुनिएगा। प्रेमिका ने प्रत्युत्तर में प्रेमी से कहा कि चालबाज दगाबाज झूठे लगते हो तुम। प्रत्युत्तर में प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि चालबाज दगाबाज झूठे लगते हो तुम। खिली खिली कलियों की डाली हरियाली सी में उजड़े चमन सूखे ठूठे लगते हो तुम। आईने में जाकर के सूरत को देखिएगा, जेल से हो छूटे गए टूटे लगते हो तुम। तेरा मेरा जोग भला कैसे बन सकता है, काले 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 व कलूटे लगते हो तुम। तेरा मेरा जोग भला कैसे बन सकता है, काले 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 व कलूटे लगते हो तुम। प्रेमिका ने प्रेमी को काला और कलूटा बोल दिया। अब फिर पुनः दोबारा से प्रेमी प्रेमिका के रूप सौंदर्य का किस प्रकार वर्णन कर रहा है, सुनिएगा। एक छंद और पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। प्रेमी बोला काला 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 बोल दिया मुझे, मानता हूँ गोरी 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 लगती हो तुम। प्रेमी बोला काला 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 बोल दिया मुझे, मानता हूँ गोरी 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 लगती हो तुम। काले घुंघराले केस नयन से मत वाली, आधुनिक युग वाली छोरी लगती हो तुम। सूखे ठूठे जैसा भूत पूर्व नौजवान हूँ मैं, मानता की उम्र से किशोरी लगती हो तुम। तेरे रूप का बखान कैसे करे भगवान, सच कहूँ लंपट कटोरी लगती हो तुम।
तेरे रूप का बखान कैसे करें भगवान, सच कहूं लंपट कटोरी लगती हो तुम। अब पुनः इस जवाब को सुनकर के प्रेमिका बहुत ज्यादा गुस्से में लाल हो गई, खिन्न हो गई। अब प्रेमिका पुनः जवाब दे रही है, सुनिएगा। क्रुद्ध हुई प्रेमिका ने पलट दिया जवाब, हमको हड़प्पा वाले खेड़े लगते हो तुम। क्रुद्ध हुई प्रेमिका ने फिर से दिया जवाब, हमको हड़प्पा वाले खेड़े लगते हो तुम। घूरते हमारी ओर उल्लुओं में सिर मोर, टेढ़ी आंख से तो हमें भेड़े लगते हो तुम। घूरते हमारी ओर उल्लुओं में सिर मोर, टेढ़ी आंख से तो हमें भेड़े लगते हो तुम। लंपट कटोरी कहा अकल ठिकाने नहीं, लातों से गए हमें लतेड़े लगते हो तुम। मैं तो हूँ सुडौल स्लिम ककड़ी तुरई, किंतु टेढ़े मेढ़े हमको कुम्हेड़े लगते हो तुम। मैं तो हूँ सुडौल स्लिम ककड़ी तुरई, किंतु टेढ़े मेढ़े हमको कुम्हेड़े लगते हो तुम। आगे साहब इस देश में बाबाओं ने नए नए प्रयोग किए हैं। एक से एक बढ़कर के बाबा हमारे देश में सामने आए हैं। मैंने एक खंड बाबाओं के ऊपर लिखा है। एक एक पंक्ति में मैंने एक एक बाबा के मन की बात को कहने का प्रयास किया है। अंतिम पंक्ति में मैंने शाहजहांपुर जनपद के एक बहुत नामी बाबा हैं, जो पिछले साल मीडिया में तेल मालिश को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, उनके भी मन की बात को कहने का प्रयास किया है। एक मुक्तक पहले पढ़ना चाहता हूं उसकी भूमिका में, और फिर अपनी बात रखता हूं, सुनिएगा। देश में एक से बढ़कर एक बाबा नजर आए, देश में एक से बढ़कर एक बाबा नजर आए। मौलवी पादरी जैसे नहीं किरदार बच पाए, मौलवी पादरी जैसे नहीं किरदार बच पाए। भरोसा यासिफा से ही भला खिलवाड़ कर बैठे, किसी ने हिरनियां फांसी किसी ने तेल लगवाए, किसी ने हिरनियां फांसी किसी ने तेल लगवाए। तब छंद पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। समझ में आ गया हो तो एक बार ताली बजा सकते हैं, सुनिएगा। बाबा रामदेव कहें योग करिएगा योग, योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। बाबा रामदेव कहें योग करिएगा योग, योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। जोधपुर वाले आसाराम पछता के बोले, मुझ जैसा बाबा पाप भोगी बन जाएगा। गुफा वाले हैं रहीमा बोलते, हमारा मन हनी प्रीत के बिना वियोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते, तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते, तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। साहब पिछले साल हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, सभी लोग घरों में कैद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए। घरों में रह करके हमारे देशवासियों ने क्या काम किया है, आज 9-10 महीने बाद उसका जो परिणाम गली मोहल्ले गांव गांव चारों ओर देखने को मिल रहा है। तब वो छंद पढ़ना प्रासंगिक हो जाता है। मैंने लॉकडाउन के समय लिखा था, छंद सुनिएगा। महामारी का प्रकोप दुनिया में छाया जब, लगता था मानो दुनिया उजड़ जाएगी। महामारी का प्रकोप दुनिया में छाया जब, लगता था मानो दुनिया उजड़ जाएगी। चीन, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देशों की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। काम धंधा बंद किंतु काम में लगे थे हम, देखें कैसे भारत की मंदी बढ़ जाएगी। 9-10 महीने बाद देख लेना एक बार, जनसंख्या देश की करोड़ों बढ़ जाएगी। 9-10 महीने बाद देख लेना एक बार, जनसंख्या देश की करोड़ों बढ़ जाएगी। हमारे मित्र श्री रामू सिंह बैठे हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी कुछ दिन पहले मायके चली गई, तो ये बहुत दुखी हुए। इन्होंने गद्य में रोते रोते हमें बड़े भारी मन से, उदास मन से अपनी बात बताई, तो मैंने उसके ऊपर एक छंद लिखा है, समर्पित है रामू सिंह के लिए। छंद सुनिएगा और आप सभी आनंद लीजिएगा। एक बार कृपया तालियां बजा सकते हैं। छोड़ के गई ओ प्रिय आओगी नहीं तो सुनो, आखिर उपाय कोई दूसरा करेंगे हम। रामू सिंह कह रहे हैं
छोड़ के गई हो प्रिय आओगी नहीं तो सुनो, आखिर उपाय कोई दूसरा करेंगे हम। याद में तुम्हारी हमें सूझता नहीं है कुछ, वरना पड़ोसी न को बाहों में भरेंगे हम। कितना भी धमकाएं कितना भी समझाएं, आपके तमंग भाइयों से ना डरेंगे हम। कितना भी समझाएं कितना भी धमकाएं, आपके तमंग भाइयों से ना डरेंगे हम। आना हो तो चली आओ नहीं पीछे पछताओ, सौतन तुम्हारी घरे ला कर धरेंगे हम। आना हो तो चली आओ नहीं पीछे पछताओ, सौतन तुम्हारी घरे ला कर चलेंगे हम। धर्मपत्नी जी अगले दिन ही घर आ गई। और साहब इस देश में नए नए कानून आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिन पहले एक नया कानून लॉन्च किया है। कानून क्या है कि जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे सरकारी नौकरी सरकारी अनुदानों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैंने कुछ छंद लिखे हैं, यहाँ राजनीति से हास्य निकालने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। प्रेम पर प्रतिबंध रहेगा प्रदेश में यूं, प्रेमी प्रेमिकाओं को उभरने ना देंगे हम। माननीय योगी जी कह रहे हैं प्रेम पर प्रतिबंध रहेगा प्रदेश में यूं, प्रेमी प्रेमिकाओं को उभरने ना देंगे हम। चौकीदार रखवाले जानिए हैं पक्के वाले, आवारा साणों को खेत चरने ना देंगे हम। जनसंख्या वृद्धि से जो इज्जत हुई खराब, इज्जत प्रदेश की उतरने ना देंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री ने मीडिया में कहा 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने न देंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री ने मीडिया में कहा 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने न देंगे हम। जब उनका बयान मैंने सुना, प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने एक छंद लिखा है, योगी जी के लिए समर्पित करता हूं, सुनिएगा। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। कड़ी बड़ी पाएबंदी बंदी नसबंदी कर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में घटाओ तुम। किंतु 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 शादी बीवी बच्चे प्रेम के खिलाफ क्यों हो, मनसा क्या है सच्चे सच्चे पूछता बताओ तुम। बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा करके दिखाओ तुम। बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा करके दिखाओ तुम। अभी कुछ दिन पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक बात सामने आई है कि बाबा जी एक और नया कानून लॉन्च कर रहे हैं हमारे प्रदेश में। वो कानून क्या है सुनिएगा। अगले कुछ महीने बाद हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो एक नया कानून और ला रहे हैं जिससे कि भारी मतों से फिर पुनः सरकार बना सके। उसके ऊपर भी मैंने एक छंद लिखा है, सुनिएगा। आ रहे प्रदेश में चुनाव बाबा जी ने कहा, झूठे पूरे वादे इस साल कर दूंगा मैं। आ रहे प्रदेश में चुनाव बाबा जी ने कहा, झूठे पूरे वादे इस साल कर दूंगा मैं। है क्या विकास आगे भी रहेगा जारी, और सारी जनता को माला माल कर दूंगा मैं। कांग्रेस बसपा सपा ने नहीं सोचा होगा, सबके लिए खड़ी मिसाल कर दूंगा मैं। पुरुषों के लिए 3-3 बीवी रखने का एक नया कानून बहाल कर दूंगा मैं। पुरुषों के लिए 3-3 बीवी रखने का एक नया कानून बहाल कर दूंगा मैं। एक छंद और राजनीति पर पढ़ता हूं। कुछ महीने पहले बसपा सुप्रीमो बहन जी ने ये रुझान मीडिया में दिखाए थे कि वो भाजपा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो मैंने वहां पर एक छंद लिखा है, उसके ऊपर आप सभी का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। बहने जी हथिनी पे होकर सवार कहें, खाज में तैयार नया कोढ़ कर लूंगी मैं। बहन जी हथिनी पे होकर सवार कहें, खाज में तैयार नया कोढ़ कर लूंगी मैं। साइकिल पे सवार पिछले चुनाव हुई हारी, किंतु इस बार दौड़ कर लूंगी मैं। लगती हुई प्रमत्ते हथिनी भी मन मस्त, अपना प्रभुत्व तोड़ फोड़ कर लूंगी मैं। मोदी रंग मेरे अंग अंग में समा गया है,
भाजपा के संग गठजोड़ कर लूंगी मैं। मोदी रंग मेरे अंग अंग में समा गया है, भाजपा के संग गठजोड़ कर लूंगी मैं। श्रोतागणों, मैंने कुछ महीने पहले एक छंद प्रधानी के ऊपर लिखा था, वो बहुत वायरल हुआ है। आप सबके बीच में वो छंद पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जब प्रधानी का चुनाव हुआ तो कई प्रत्याशी हर गांव में मैदान में आए। हमारे गांव नरसैया में भी 4 प्रत्याशी मैदान में आए और उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की जनता को लुभाने के लिए। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। प्रधान पद वाले पहले प्रत्याशी ने कहा, वोट हमें दो पक्का मकान कर दूंगा मैं। प्रधान पद वाले पहले प्रत्याशी ने कहा, वोट हमें दो पक्का मकान कर दूंगा मैं। दूसरे ने कहा कि विकास इतना करूंगा, नरसैया का सेवा कलान कर दूंगा मैं। तीसरे ने कहा, पीने वाले पेल पेल पिए, गली गली ठेके की दुकान कर दूंगा मैं। चौथे प्रत्याशी ने कहा, शादी सबकी करा के रढ़ुओं के पूरे अरमान कर दूंगा मैं। चौथे प्रत्याशी ने कहा, शादी सबकी करा के रढ़ुओं के पूरे अरमान कर दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।